जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आइए किसी प्रकार से देर न करते हुए आपको लिए चलते हैं। दोस्तों, आज का पहला वाक्यांश है जिसका जन्म पहले हुआ हो, ऐसा भाई। तो ऐसा भाई अग्रज कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर भाई की बात आई है, इसी संबंधित और भी याद करेंगे। जैसे जिसका जन्म पहले हुआ हो ऐसी बहन, दोस्तों वो कहलाती है अग्रजा। जब बड़ा भाई बड़ी बहन अग्रज और अग्रजा हो गए तो पीछे जिसका जन्म हुआ हो, कहने का मतलब जो जिसका जन्म बाद में हुआ हो ऐसा भाई, उसको कहेंगे अनुज। तो बहन को क्या कहेंगे? जिसका बाद में जन्म हुआ है वो हो जाएगी अनुजा। तो इस तरह से याद कर लिए होंगे, यानी बड़ा भाई बड़ी बहन अग्रज और अग्रजा, छोटा भाई छोटी बहन क्रमशः हो जाएंगे अनुज और अनुजा। दूसरा है पहले गिना जाने वाला। तो जो पहले गिना जाए, जिसको आगे गिना जाए, वो कहलाता है अग्रगण्य। ठीक है। और यहाँ पर साथियों से गलती हो जाया करती है परीक्षा में। होता क्या है, जहां पर ऐसा वाक्यांश आता है उसमें अगणित भी आ जाता है विकल्प में, जिसको टिक कर दिया करते हैं भूल से या किसी प्रकार से जल्दबाजी में। तो ऐसा ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, आप लोगों से गलती ना हो कि जहां पर लिखा होगा पहले गिना जाने वाला तो अग्रगण्य मतलब आगे गिना जाने वाला, और इसी संबंधित है जिसकी गणना न की जा सके वो कहलाता है अगणित। क्या कहलाता है? वो अगणित कहलाता है। फिर अगला है जिसके पास कुछ ना हो, उसको कहेंगे अकिंचन। क्या कहेंगे? अकिंचन कहेंगे। लेकिन आपके मन में एक और भी शब्द आ गया होगा, कौन सा वो होगा? वो होगा दरिद्र अथवा निर्धन। हम उसके बारे में भी बताते हैं। दोस्तों, जिसके पास धन ना हो उसको कहते हैं निर्धन। अब निर्धन और अकिंचन में अंतर क्या है? देखिए दोस्तों, जिसके पास धन नहीं है वो निर्धन कहलाएगा, लेकिन उसके पास कुछ और भी हो सकता है। तो वो हो जिसके पास धन नहीं, बाकी सब चीजें हैं, वो निर्धन तो है लेकिन वो अकिंचन नहीं है। इसमें आपने अंतर पहचान लिया होगा कि कुछ भी ना हो किसी के पास वो अकिंचन, और जिसके पास केवल धन ही ना हो वो निर्धन। अगला है जिसके आर पार देखा जा सके, वो कहलाता है पारदर्शी। इसके उल्टा जिसके आर पार ना देखा जा सके उसको कहेंगे अपारदर्शी। है ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। जो आंखों के सामने हो वो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्रत्यक्ष, क्योंकि प्रत्यक्ष में ही अर्थ छिपा है। प्रत्य मतलब होता है सामने और अच्छ मतलब होता है आंख, यानी आंखों के सामने प्रत्यक्ष। तो जो इसे संबंधित और भी याद करेंगे, जैसे कि जो आंखों के सामने नहीं हुआ है, कहने का मतलब पीछे हुआ है, उसको कहेंगे अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष या परोक्ष भी कह सकते हैं उसको। है ना दोस्तों? फिर है अगला स्थान बदल कर रहने वाला। तो जो स्थान बदल कर रहने वाला होता है वो व्यक्ति प्रवासी कहलाता है। अच्छा, इसी संबंधित एक और भी उदाहरण आएगा, एक और भी वाक्यांश आएगा, वहां पर हम इसका भी व्याख्यान करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर है अगला दीवार पर बने हुए चित्र। तो जो दीवार पर बने हुए चित्र होते हैं उसको भित्ति चित्र कहते हैं। अब ऐसा भित्ति चित्र कैसे कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा, भित्ति माने होता है दीवार और चित्र चित्र तो है ही, तो दीवार पर बने हुए चित्र कहलाते हैं भित्ति चित्र। फिर है प्रिय बोलने वाली, यानी कोई महिला है जो प्रिय बोलने वाली है, उसको कहेंगे प्रियम वदा। तो यहाँ पर तो स्पष्ट है कि प्रियम माने प्रिय होता है और वद माने बोलने वाला, और यहाँ पर स्त्री है इसलिए वदा लिखा हुआ, तो प्रियम वदा माने हो जाएगा प्रिय बोलने वाली। फिर है संयम से और कम बोलने वाला। अब यहाँ पर कम बोलने वाले की बात आ गई है, संयम से बोलने वाले की बात आ गई है, तो उसको कहेंगे मितभाषी। या इस जगह पे जो वाक्यांश आया है संयम से और कम बोलने वाला, यहाँ पर आ सकता है कि नपातुला बोलने वाला, तो उसको भी मितभाषी ही कहेंगे। है ना दोस्तों? और इसी मितभाषी से संबंधित ऐसा जब वाक्य आ जाएगा ना, वाक्यांश, और ये वाला जब उदाहरण में दिया गया होगा, विकल्प में दिया गया होगा, तो इसके साथ में एक और भी विकल्प में दे दिया जाता है मितव्ययी।
तो वहां पर भी गलतियां हो जाया करती हैं, क्योंकि मितव्ययी का अर्थ दूसरा होता है। हम बताते हैं आपको, संयम से और कम खर्च करने वाला जो होता है उसको मितव्ययी कहते हैं, यानी कम व्यय करने वाला व्यक्ति मितव्ययी कहलाता है। और फिर जब कम बोलने वाला मितभाषी है तो अधिक बोलने वाले को क्या कहेंगे? अब सवाल ये भी है, तो अधिक बोलने वाले को दोस्तों वाचाल कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जिसे देख या सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? उसको कहेंगे रोमांचकारी। क्योंकि यहां पर याद करना ऐसे आसान हो जाएगा। रोम मतलब होता है रोए, है ना, और उनको वे जब खड़े हो जाएं, कहने का मतलब क्या हुआ? जहां पर वे फरफराने लगे तो वहां पर वो स्थिति रोमांचकारी कहलाती है। और फिर है अगला, जिसको कम ज्ञान हो, तो कम ज्ञान है वो कहलाता है अल्पज्ञ। अब आप मन में एक सवाल और भी आ गया होगा, जिसको अधिक ज्ञान हो, तो दोस्तों अधिक ज्ञान है तो उसको कहेंगे बहुज्ञ। क्या कहेंगे? बहुज्ञ कहेंगे। इसी से संबंधित एक और भी है, गूढ़ रहस्य को जानने वाला, मतलब छिपी हुई बात को जानने वाला, वो कहलाता है मर्मज्ञ। याद कैसे रखेंगे? मर्म माने होता है छिपी बात या रहस्य, जो उसे जानता है वो मर्मज्ञ कहलाएगा। अगला है शीघ्र कविता करने वाला। यदि कोई कवि है और जल्दी कविता कर जाता है तो उसको कहते हैं आंसू कवि। ये आंसू संस्कृत का शब्द है। तो जिन छात्रों ने संस्कृत को अच्छे से पढ़ा है उनको इसे याद करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, वैसे कठिन है भी नहीं, है ना दोस्तों। तो शीघ्र कविता करने वाला जो कवि होता है वो आंसू कवि कहलाता है। अगला है जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो। तो जिसका भी मन और ध्यान दूसरी तरफ होता है, कहने मतलब जो व्यक्ति जहां पर उपस्थित है उसका मन अलग लगा हो, उसे कहेंगे अन्य मनस्क। क्या कहेंगे? अन्य मनस्क। फिर है जो युद्ध में स्थिर रहता है। युद्ध में स्थिर रहने वाला, आपको पांडवों की लड़ाई याद होगा, कौरवों और पांडवों की। पांडवों में एक भाई थे जो धर्मात्मा थे। अब आपको याद हो गया होगा कि कौन से धर्मात्मा भाई थे। उन पांडवों में सबसे बड़े भाई जो जिनका नाम ही है युधिष्ठिर। कहने का मतलब वे युद्ध में स्थिर रहते थे, उनको लड़ाई और युद्ध करना पसंद ही ना था। तो इस प्रकार से युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। फिर है शिव की उपासना करने वाला शैव। तो जिस प्रकार से शिव की उपासना करने वाला, शंकर की उपासना करने वाला शैव हो जाएगा, तो विष्णु की उपासना करने वाले को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वैष्णव। क्या कहेंगे? वैष्णव कहेंगे। तो अगले भी बढ़ते हैं। इंद्रियों को जीत लेने वाला, यानी जिसने इंद्रियां जीत ली हैं, वो कहलाता है जितेंद्रिय। अब आपको याद आ गया होगा कि ये इंद्रिय मतलब क्या होता है। हमने अभी पिछले में कहा है कि इंद्रिय वे होती हैं जैसे आंख, कान, नाक, जिह्वा इत्यादि, है ना दोस्तों। तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो जितेंद्रिय। फिर बढ़ते हैं, जो तुरंत किसी बात को सोच ले वो कहलाता है प्रत्युत्पन्न मति। उसी को कुशाग्र बुद्धि, उसी को तीक्ष्ण बुद्धि भी कहते हैं। अगला है सबके हृदय की बात जानने वाला या छिपी बातें जानने वाला, वो कहलाता है अंतर्यामी। अंतर्यामी का ही अर्थ होता है, का अर्थ ये ऐसे ही होता है कि अंदर की बात जानने वाला, मतलब छिपी हुई बातों को जानने वाला अंतर्यामी। अगला है बिना पढ़ा हुआ अंश। तो जिसे पढ़ा नहीं गया है उस अंश को कहते हैं अपठित। इसी से संबंधित एक और वाक्यांश है, जो पढ़ा ना जा सके दोस्तों उसे कहते हैं अपठनीय, है ना। फिर बढ़ते हैं, जिसकी चार भुजाएं हों। तो जिसकी चार भुजाएं हैं वो कहलाता है चतुर्भुज। इसी से संबंधित और भी याद कर लेते हैं, जैसे जिसके चार मुख हों वो चतुर्मुख कहलाएगा। इसी प्रकार से 10 मुखों वाला दशानन कहलाएगा। आप ऐसे ही याद रखिएगा। फिर है आज का अंतिम वाक्यांश, ये है संध्या और रात्रि के बीच का समय। संध्या और रात्रि के बीच का समय कहलाता है गोधूली। आज से याद रखिएगा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को यहाँ पर संदेह हो जाता रहा होगा पहले भी कि वहां पर कहीं सांझ तो ना कहा जाए,
लेकिन सांझ तो संध्या को ही कहते हैं। तो इस तरह से संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली कहते हैं। दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम अगला व्याकरण का प्रकरण लेकर उपस्थित होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद।